शेरू एक छोटा सा चीते का बच्चा था जिसे एक बहुत बारी आदत थी न सिर्फ हर किसी की बल्कि हर चीज की नकल आतारतन था। जब कोई तोता टाइं टाइं करता तो शेरू भी टाइं टाइं करके इसको चलाता और जब तोता नाराज होकर इसे बकवास बंद करो कहता तो वो भी यही अल्फाज वापस दोहरा देता। एक दिन वो ऐसे ही मटर गश्त के लिए घर से निकला। इसने दिल में ये ठान रखी थी कि आज वो राह में मिलने वाली हर चीज की नकल आतारेगा और इसी इरादे ने इस दिन इसे मुसीबत में डाला। पहले इसने एक चमगादड़ को देखा जो एक दरख्त की शाख से अलिफालता लटका हुआ था। वो इस तरह लटक कर सोने की कोशिश कर रहा था। शेरू चमगादड़ से कहने लगा कि वो भी उसकी तरह अलिफालता लटक कर सोएगा। चमगादड़ ने इसे समझाया कि वो इस तरह नहीं कर सकता, सिर्फ चमगादड़ ही इस तरह अलिफालती सो सकते हैं। शेरू ये सुनकर कुछ देर सोचता रहा लेकिन फिर वो एक करीबी शाख पर चढ़ गया, अपने पांव इसमें अटकाए अलिफालता लटक गया। इसने चमगादड़ को शब बखैर कहा और आंखें मूंद ले। अगले ही लम्हे वो मुंह के बिल जमीन पर आ पड़ा। चमगादड़ ने इसे याद दिलाया कि वो पहले ही इसे खबरदार कर चुका था। शेरू ने खुद को संभाला और आगे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक सारस मिला जो एक टांग पर खड़ा था। शेरू ने इससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। सारस ने इसे बताया कि इस तरह इसे सुकून मिलता है, लेकिन ये काम तुम कितनी देर कर सकते हो। शेरू ने सारस से पूछा तो सारस ने इसे बताया कि वो हमेशा ऐसा कर सकता है, लेकिन सिर्फ परिंदे ही ऐसा कर सकते हैं। शेरू ने फिर थोड़ी देर सोचा और एक टांग पर खड़ा हो गया। अब दूसरी अलिफाटे कर दिखाओ, सारस ने हंसते हुए इसे कहा तो शेरू ने दूसरी टांग भी अलिफाटे ली। इससे वो फिर मुंह के बिल जमीन पर जा गिरा। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था, सारस ने इसे याद दिलाया। शेरू ने खुद को संभाला और आगे को रवाना हो गया। रास्ते में इसे भूरे रंग का एक गिरगट मिला जो सब्ज पत्तों पर बैठा हुआ था। गिरगट के बारे में हैरत अंगेज बात यह होती है कि वो अपनी मर्जी से रंग बदल सकता है। गिरगट ने शेरू को देखा तो फौरन सब्ज रंग में खुद को तब्दील कर लिया। शेरू सब्ज पत्तों में अब इसे देख नहीं सकता था। शेरू ने इसे आवाजें दें, वो इसे आदेर अलिफादेर ढूंढ रहा था। तब गिरगट बोला कि वो अभी भी आदेर ही है, उधर देखो। वो एक छलांग लगाकर बड़े से सुर्ख पुल पर चला गया और अपना रंग भी सुर्ख कर लिया। शेरू ने इसे कहा कि अब वो इसे देखे और फिर खुद सब्ज घास पर लौटने लगा। अब मैं सब्ज रंग का हो गया हूँ, शेरू ने गिरगट को कहा। लेकिन गिरगट ने कहा कि हर गज वो सब्ज नहीं है, सिर्फ गिरगट रंग बदल सकते हैं। ये सुनकर शेरू दोबारा सोचने लगा और फिर कीचड़ में लूटपोट होने लगा। अब मेरी तरफ देखो, अब तो मैं भूरा हो गया हूं ना, इसने कहा। फिर वहां पर सफेद मोरों के बेशुमार पैर पड़े हुए थे। वो उनमें लूटपोट होता रहा और सफेद पैर उससे चिमटी गए। फिर इसने गिरगट को कहा कि देखो, अब मैं मुकम्मल सफेद रंग का हो गया हूँ। लेकिन गिरगट ने इसे समझाया कि ये रंग ज्यादा वक्त ऐसा नहीं रहेगा। अब शेरू ने घर जाने का इरादा किया। वो सारस के पास से गुजरा जो अभी भी एक टांग पर खड़ा था। सारस इसे पहचान नहीं सका। फिर वो चमगादड़ के पास से गुजरा, वो अभी भी अलिफाल्टा लटका हुआ था। इसने भी शेरू को नहीं पहचाना। वो शाम ढले जब घर पहुंचा तो इसके भाई और बहनें दरिया किनारे खेल रहे थे। इन्होंने समझा कि कोई सफेद भूत उनकी तरफ आ रहा है। हो करके शेरू भी भूत बनकर उन्हें डराने लगा। शेरू के भाई बहन इतना डरे कि वो दरिया में कूद गए और तीर कर दरिया के दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। हाव हो करता शेरू भी उनके पीछे दरिया में कूद गया। लेकिन जाहिर है जैसे ही इसने दरिया के पानी में छलांग लगाई तो कीचड़ और सफेद पैर उसके जिस्म से अलहदा हो गए। जब दूसरों ने देखा कि वो तो शेरू है, भूत नहीं है, तो वो बहुत नाराज हुए। सब ने इसे गल्ला किया। शेरू ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो तो सिर्फ उनसे मजाक कर रहा था, लेकिन वो इसे मुआफ करने के लिए सिर्फ एक शर्त पर राजी हुए कि अगर वो वदा करे कि आइंदा किसी की नकल नहीं आतारेगा। शेरू ने उनसे वदा किया और तब से अब तक फिर किसी की नकल शेरू ने नहीं आता।